In the kingdom of fools. In the kingdom of fools both our kings and the minister were idiots. ये दोनों idiots थे, राजा या बोल सकते हैं उनके मंत्री सभी idiots थे और उस kingdom का नाम ही fools था. They didn't want to run things like other kings. ये नहीं चाहते थे, किस चीज़ को नहीं चाहते थे? आलोक नीचे ध्यान दो. ये नहीं चाहते थे कि जो दूसरे के जैसे अदर किंगडम होते हैं ना, उनके राजा रहते हैं, उनके जैसा इनका ये जो किंगडम में चले. सो दे डिसाइड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. तो ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि रात को दिन मतलब और दिन को रात में चेंज कर दे. अब ये वही कर सकता है जो सबसे बड़ा मूर्ख या पागल होगा. टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस. अच्छा हाँ, दे ऑर्डर दैट एवरीवन. और उसके बाद ये राजा जो है और मंत्री उनके जो है ये ऑर्डर देते हैं सभी को. क्या देते हैं? शुड बी अवेक एट नाइट. रात को आप लोग जगेंगे. टेल देयर फील्ड, जो फील्ड्स होते हैं, एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क. और आप सिर्फ अपने बिजनेस पे रात को ही ध्यान देंगे, यानी कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं सिर्फ रात को जब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद ही कर सकते हैं. एंड गो टू द बेड एज सून एज द सन कैम अप. और जब सूर्य उगने से जैसे ही पॉसिबल हो जितना जल्दी आपको अपने बेड पे जाना है, यानी कि सोने के लिए. एनीवन हु डिसओबेड का मतलब उनकी आज्ञा को नहीं माना अगर कोई, वुड बी पनिश्ड विथ डेथ. तो उन्हें क्या पनिशमेंट दिया जाएगा? डेथ, यानी कि मार दिया जाएगा उनको. ये अच्छा फरमान है. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. अब देखिए, अब ये तो सभी करेंगे ही, जो भी पीपल थे किया है. क्यों किया? मरने का डर तो सबको है कि मार देगा, बेकार के पागल राजा है, मार दिया तो टेंशन हो जाएगा. फियर मतलब डर हुआ है ना. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. अब बड़ा ही अंदर से खुश हो रहे थे राजा और उनके मंत्री. किस चीज़ को? कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट रखा था, ये चीज़ अचीवमेंट कि रात को काम करेंगे और दिन में सोएंगे, ये सक्सेस हुआ था. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिपल? डिसिपल मतलब चेला. जो गुरु का चेला होता है ना, डिसिपल. लिख लो मीनिंग. डिसिपल का मीनिंग चेला है ना. तो अराइव इन द सिटी, और उसी सिटी में उसी में आते हैं. ठीक है, नाम है किंगडम का किंग ऑफ फूल्स. इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी. ये बहुत ही सुंदर सिटी है. इट वॉज ब्रॉड डेलाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट. बहुत ही बड़ा सुंदर सिटी था फूल्स वाला, लेकिन कोई नहीं था दिन में. क्योंकि दिन में आएगा, कोई भी आएगा तो पागल तो नहीं है, रात को आएगा. तो दिन में आया तो देखा सभी जगह पूरा का पूरा खाली है. तो आगे बोलता है एवरीवन वाज अस्लीप. सभी लोग सो रहे थे. नॉट अ माउस स्ट्रिंग. एक चूहा तक भी रेंग नहीं रहा था वहाँ पे. इवन द कैटल हैड बीन थॉट टू स्लीप बाई डे. यहाँ तक भी कैटल जो जानवर होते हैं, जो जिनसे हम पालते हैं, दूध वगैरह निकालते हैं, है ना अपने, तो वे भी सोचिए सो ही रहे थे, बोल सकते हैं. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय दैट दे सॉ अराउंड देम एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. तो वे क्या किए, थोड़ा सा जो अजनबी ये दोनों आए थे, गुरु एंड चेला, गुरु एंड जिसके डिसिपल बोलते हैं, ये थोड़ा सा अंदर से देख के अचंभित थे कि क्या है भाई, दिन के समय पूरा सन्नाटा, क्या कुछ कारण है क्या? और शाम तक ये उसी की खोज में, यानी कि अचंभित होकर इधर उधर घूमते रहे, टहलते रहे पूरा इवनिंग तक. व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप. और तभी शाम जैसे वो अंधेरा हुआ तो पूरा जो सिटी है सभी लोग उठ गए अचानक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस. और रात के बिजनेस के लिए लोग निकल पड़े. द टू मैन वर हंग्री. ये दोनों आदमी अब दिन में भूखे थे, होटल तो खुला नहीं रहेगा, यहाँ तो रात था, उसके लिए कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो बंदे रात ही ना होगा. रात का सामान समझ लो दिन को. भूखा हो गया बेचारा, कुछ खाया पिया नहीं, सुबह से शाम हो गया था. तो नाउ डैट द शॉप्स वर ओपन. अब दुकान भी खुलने लगे थे. दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज टू देयर एस्टॉनिशमेंट. मतलब अपने जुगाड़ के लिए, है ना, मतलब खाने पीने का सामान जुगाड़. तो ग्रोसरी का शॉप गया. दे फाउंड डैट एवरीथिंग कोस्ट द सेम. अब जो भी चीज़ है सभी चीज़ का प्राइस सेम है. मतलब आप अगर 5 किलो आटा लीजिए,
5 किलो चावल लीजिए, दोनों का प्राइस और डुड्डू 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 वहाँ का मनी था, तो ये प्राइस सेम था. सिंगल डुड्डू इज द प्राइस ऑफ एनीथिंग इन दस टाउन. हाँ, कुछ भी खरीदिए आप वहाँ पे. हमारे एरिया में से 500 कोई सामान का है, कोई 200 रुपया तो नहीं, और जो भी लीजिए एक डुड्डू दीजिए और ले लीजिए, 1 डुड्डू और दीजिए. मतलब एक डुड्डू मतलब एक वहाँ का एक मनी था वहाँ का डुड्डू. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a डुड्डू. आप जो कोई को वहाँ पर ऐसा नहीं था, जितना जो भी तोलवाइए सेम प्राइस सेम वजन का मिलेगा आपको. चाहे केला लीजिए, चाहे बनाना लीजिए, या राइस लीजिए, या फिर फ्लोर लीजिए, है ना. 1 डुड्डू. अभी तक तो ग्रोसरी के बारे में बताया है. द गुरु एंड हिज डिसिपल. हाँ, आप एक बंच अगर वो भी लीजिएगा ना, अगर केला एक बंच होता है ना, वो भी उतनी प्राइस 1 डुड्डू. इट कोस्ट अ डुड्डू एंड गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड. ये बड़ा ही थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया क्या भाई, इतना सस्ता सिटी रहेगा तो. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. अभी तक कभी किसी ने सुना था नहीं कि ऐसा भी कोई टाउन होगा जहाँ पे ऐसा हो सकता है. देख ये उस टाइम था, हमारा तो किंग्स ऑफ फूड ही नाम रखा है. दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ₹1. जो भी चीज़ खरीदना उसको 1 रुपये में सबका खरीद लिया 1 डुड्डू करके. When they had cooked and eaten, जब वो लोग खाया पकाया, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to share. तो शाम को जब खाना पीना खा लिया गुरु और चेला, ठीक है, तो गुरु साहब बोलते हैं, रियलाइज करते हैं क्या कि ये किंगडम क्या किस चीज़ का है, फूल्स का है, बेवकूफ़ों का है, मूर्खों का है ना. एंड इट वुडेंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हेयर. तो ये हमारे लिए बेटर नहीं है, यहाँ हमें रुकना चाहिए. ये अभी स्टोरी में बताया गया था कि जो इडियट्स होते हैं या बेवकूफ़ होते हैं उनसे हम भिड़े, ये तो अच्छी बात नहीं है. तो ये गुरु तेज था तो बोल दिया पहले कि यहीं से चलिए हम लोग निकल जाते हैं. रुकना तो बेवकूफ़ी है, कभी कुछ फंस सकता है ना ऐसा में. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो. ये हमारे रहने का जगह नहीं है, चलिए निकलते हैं, ऐसा बोले. ही सेड टू हिज डिसिपल, अपने चेला को बोले, डिसिपल को बोले. बट द डिसिपल डिडेंट वांट टू लीव द प्लेस. अब चेला तो चेला होता है, अक्सर सुने ही होंगे, गुरु गुड़ और चेला चीनी होता है. तो ये तो बोला चल फ्री का मिल रहा है तो काहे के लिए यहाँ से सरकने जाए कोई और कंट्री में, चाहे कोई और टाउन में. तो रेडी नहीं था और बोलता भी है कि एवरीथिंग वॉज चीप हेयर. चीप मतलब प्राइस कम है. ऑल ही वांटेड वाज गुड. जो भी चीज़ चाहते हैं सब चीज़ ठीक है, चीप फूड है. अब आगे बोलते हैं द गुरु बोलता आगे से, दे आर ऑल फूल्स. ये सभी क्या है, मूर्ख है. दिस ऑडेंट लास्ट वेरी लॉन्ग. तो हम लोग विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग. हम लोग लास्ट मतलब बहुत दिन तक नहीं रुक सकते हैं. एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. आपके साथ क्या नेक्स्ट टाइम में किया जाएगा, यहाँ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपके साथ. बट द डिसिपल वुडेंट लिसन टू द गुरुज विजडम. गुरु की आज्ञा सुनने के लिए एकदम रेडी नहीं था ये हमारा डिसिपल यानी कि चेला. ही वांटेड टू स्टे. और ये चेला जो यानी कि डिसिपल था यह रुकना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप. वहाँ से निकल गया. गेव अप मतलब है अभी जब उनकी आज्ञा है ना. तो गेव अप एंड से बोलते हैं, निकलने के रेडी हो गया. बोलते हैं डू व्हाट यू वांट. चलिए आप क्या चाहते हैं बोलिए. आई एम गोइंग एंड लेफ्ट. आप भी जाना चाहते चलिए, नहीं तो हम निकले यहाँ से और लेफ्ट कर जाते बोल के. द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज फुल एवरी डे. दिन भर सिर्फ बैठ के वो चेला जो था, गुरु चला गया, अकेले बैठ के खाते रहता था दिन भर, पूरे दिन. क्योंकि दिन में काम नहीं होता था, रात में ना होता है सारा काम. तो दिन में खाता था और रात में जाता था, मंत्र दक्षिणा करता होगा और कमा लेता होगा पैसा. बट कभी बनानास खाता था, कभी घी एंड राइस, वीट एक्सेट्रा एंड ग्रीव फैट लाइक ए ट्री. वीट को कच्चे खाता. वीट आटा यानी रोटी. वीट मतलब गेहूं. तो गेहूँ तो वीट का फ्लोर होगा ना बाबू. तो वो सब अब क्या लिख देगा तुम्हारा रोटी है वो नहीं लिखेगा. तो वीट राइस ये सभी चीज़ लिख दिया है. एंड ग्रीव फैट और मोटा होते गया. लाइक ए स्ट्रीट साइड स्कैड
बुल, एक ऐसा जो नहीं देखता वो सांड वगैरह रोड साइड में होता है, मोटा तगड़ा एकदम भैंसा जैसा। भैंस देखता हो ना, भैंस भैंस, गाय देखा है ना, मोटा मोटा गाय, वैसा गाय जैसा मोटा हो गया ये आदमी। देसी पर स्ट्रीट वाला रोड साइड वाला गाय नहीं होता जो दिन भर खाते रहता है, वैसा स्ट्रीट साइड उसको बोलते हैं, रोड छाप। रोड छाप कुत्ता को देखता है ना, मोटा रहता है वैसे ही, खा खा के दिन भर। वन ब्राइट डे, और एक दिन का बात है जो दिन चमकीला का दिन था, अ थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर जो आया और रिच जो मर्चेंट, एक बड़ा अमीर आदमी जो मर्चेंट्स बिजनेसमैन था, उसके घर को तोड़ दिया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, एक छेद कर दिया उसके दीवार में, घर का दीवार में है ना, इन द वॉल, एंड स्नीक्ड इन, और वहाँ से घुस किया, सब क्या किया वहाँ पे, खत्म। एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, नीक्ड मतलब सब कुछ समेट देना है ना, एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, अपना जो भी सामान था लूटने का, लूट का इंग्लिश भी वर्ड है ठीक है, वो सारा लेके निकल गया। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। और क्या हुआ आगे आरिफा, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, जो घर था क्या हुआ, कोलैप्स कर गया, यानी कि ढेर हो गया, दह जाता है ना नीचे टूटने के बाद थोड़ा सा, हाँ ढह जाना है ना, एंड हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसी के ऊपर गिर गया और क्या हुआ, मर गया बेचारा। हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेन, किसके पे गिरा बाबू, चोर पे गिरा या फिर मालिक पे गिरा, मालिक पे। जब देखो आप मान लो चोरी कर चल गया, छेद से निकल गया अपना, अब मालिक जब रहने घर में आया, जब देखा तो तक गिर गया घर उसी पे। तो वो जो मर्चेंट था उसका ब्रदर कहाँ गया, ब्रदर वाज मर्चेंट मतलब बिजनेस मैन आरिफा, तो हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, राजा के पास गया और कंप्लेन किया, योर हाइनेस व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, ठीक है, जिस टाइम हमारे भाई साहब जो थे वो क्या कर रहे थे आरिफा, आगे बोलिए जल्दी से, परसुइंग जो बिजनेस कर रहे थे, पुराने बिजनेस कर रहे थे, अपना जो खानदानी बिजनेस होता है ना, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, तभी टाइम उसका दीवार गिर गया और वो क्या हुआ, मर गया। तो कौन मारा उसको, दीवार मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, अरे किसको ये ब्लेम करने आया था ना, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड, और ये किसको बोल रहा है बाबू, उसको जिसने दीवार बनाया होगा है ना, तो कौन बोल रहा है, ही शुड बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, यू मस्ट क्या है, पनिश द रॉन्ग डोयर एंड क्या है, कॉम्पेंसेट है ना द फैमिली फॉर दिस जस्टिस। तो आप पनिशमेंट किसको दीजिएगा, जो बनाया, जिसने दीवार बनाया था, स्ट्रांग नहीं बनाया इसका मतलब टूट गया, और स्ट्रांग नहीं बनाया तो किसको पनिशमेंट देंगे, उस दीवार बनाने वाले को या फिर उसके फैमिली को, ठीक है। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, अब राजा बोलते हैं जस्टिस आप लोग के लिए मिलेगा, यानी कि न्याय होगा है ना। एंड वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस, समन मतलब उसको नोटिस भेजा गया, किसको, अभी तो समन ऑनर ऑफ द हाउस को भेजा गया है, यानी रेंट पे रहता था वो, दुकान बनाने वाला है ना, तो पहले दुकान वाला को भेजेगा, तब दीवार बनाने वाला को भेजेगा, अभी सेकंड पार्ट में उसको भेजेगा। फिलहाल तो दोनों, स्ट्रॉन्ग दीवार अगर था तो इसको भेजा गया पहले, समन किसको भेजा गया, ऑनर ऑफ द हाउस को। अब आगे, सो व्हेन द मर्चेंट अराइव, जब वो आया, द किंग क्वेश्चन हिम व्हाट्स योर नेम, अब राजा साहब पूछते हैं क्या नाम है आपका, सच द सच योर हाइनेस, क्या नाम है, सच एंड सच योर हाइनेस, वर यू एट होम, क्या आप घर में थे, व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या आप घर में थे जब आदमी वो गिरा था है ना, यस माई लॉर्ड ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, क्या हुआ, मैं घर पे था तो देखा है ना, क्या देखा कि वो अपने अपने टूट गया, दीवार कमजोर था, वॉल वॉज वीक, इट फेल्ड ऑन हिम, और गिर गया उसी पे, इफ इट फेल ऑन इन हिम द
यस माय सो द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। और दोषी अपने दोषी को क्या है, जो दोषी था अपना याचना क्षमा याचना करने लगा। योर वॉल किल द मैंस ब्रदर। किसका दीवार मारा है, ब्रदर का मीन्स का है ना। सो हैव यू मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। तो आपने ही मारा है उसको, दीवार आपका बना, आपका घर था, आपका दीवार है, तो आपने ही मारा ना, तो आप सजा भुगतने के लिए रेडी रहिए। आपका वी हैव टू पनिश यू। आपका है का आगे देखते हैं, लॉर्ड सेड द हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब जिसके पास अब कोई उम्मीद नहीं है, होप नहीं है ना। मर्चेंट्स, वो आदमी जो आया था मकान मालिक, वो बोला आई डिडेंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार को नहीं बनाया है। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल। तो उसका गलती है जिसने दीवार को बनाया है, मैंने उसको पैसा दिया था बनाने के लिए। ही डिडेंट बिल्ड, इट्स राइट यू शुड पनिश हिम। तो इसने दीवार को सही नहीं बनाया है, तो आप उसको पनिश कर दीजिए ना महाराज, हमें क्यों कर रहे हैं। तो आगे पूछा राजा साहब ने, हु इज दैट, कौन है हुआ। तो बोलता है माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम, मेरे पप्पा के टाइम में वो दीवार बना था। आई नो दैट मैन, और मैं जानता हूँ उस आदमी को। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई, वो एक बूढ़ा आदमी है जो अभी नज़दीक में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, यानी राजा साहब ने आदमी भेज दिया उसको बुलाने के लिए। टू ब्रिंग इन द क्या ब्रिक लेयर्स, ब्रिक लेयर्स मतलब जोड़ने वाला लेयर, दीवार जोड़ने वाला है ना। हु हैड बिल्ड द वॉल, जिसने दीवार को बनाया था। दे ब्राउट हिम, उसको लाया गया, वो लोग जो मैसेंजर्स गए थे पकड़ के ले आया उसको। टाइड हैंड एंड फुट, पैर को बांध के, बेड़ियों में देखता होगा हमेशा बांध के लाता है राजा में राजा लोग है ना, ले आया उठा के। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल्स इन हिज फादर्स टाइम। यस माई लॉर्ड आई डिड, मैंने ही बनाया है उसको। क्या आपने बनाया था पूछा अगर, तो बोला हाँ मैंने ही बनाया था, है ना, बोल दिया। वो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था बेचारा। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, किस टाइप का दीवार आपने बनाया था यार, जो आपने बनाया था उसको। दिस वॉज फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, एक गरीब आदमी पे यह गिर गया और वो आदमी मर गया, तो आपका दीवार उसको मार दिया। यू हैव मर्डर हिम, आप क्या है, मर्डरर है, उसको मारा है आपने। यू हैव मर्डर्ड हिम, हाँ। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, मैं आपको क्या करूँगा, हम लोग क्या करेंगे, आपको पनिशमेंट देंगे एज ए डेथ, यानी मार देंगे आपको। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, अपना ऑर्डर देता उससे पहले। द पुअर ब्रिक्स लेयर प्लीडेड, अपने क्षमा मांगने के लिए, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, आप ऑर्डर देने से पहले प्लीज मेरी बात को सुन तो लीजिए साहब। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, ये सही बात है कि मैं जो दीवार आपने बनाया है, जो मैंने बनाया है, लेकिन पूरा बात तो सुनिए कि वो ठीक था या नहीं था। अभी मैंने तो दीवार बनाने का काम किया था ना, अब सही है गलत है वो आगे देखते हैं। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्यों ऐसा हुआ दीवार सही नहीं बना, क्योंकि मेरा दिमाग उस दीवार बनाने में फोकस नहीं कर रहा था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all the day with her anklet jingling. एंकलेट जिंगलिंग मतलब वो जो घाघरा नहीं पहन के घूमते हैं, देखते हैं अक्सर, तो यहाँ तक हाँ जाते। एंकलेट वाला बताया थे ना उस दिन, एक हिस्ट्री में बताए थे चैप्टर में, वही वाला, हाँ वही वाला, वैसे ही रहता है। तो एंकलेट ऐसा रहेगा, घाघरा ऐसा नहीं लड़की लोग पहनती थी डांसर, जो घूमती है पूरा गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो मतलब डैट बिकॉज ऑफ मेरा माइंड नहीं था उसमें, इसीलिए कि मुझे याद है एक डांसिंग गर्ल वहाँ से दिन भर गुजरते रहती थी, स्ट्रीट का उस चक्कर काटती थी, और वो क्या पहनती थी, एक वो जिंगलिंग पहनती थी, यानी कि वो घाघरा पहनती थी। एंड कुडेंट कीप माई आइज ऑन माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग्स, यू मस्ट गेट दैट पनिश डांसिंग गर्ल यू नो वेयर शी लिव्स। तो आगे बोलता है कि ये जो जिंगलिंग पहन के आती थी, एंड कुडेंट कीप माई आइज, उसकी वजह से उसका आँख दीवार पे ना होके उस पर फोकस करता था। जिसके वजह से ऑन माई माइंड एंड वॉल वॉज बना, उसी तरह बना, धीरे धीरे बिल्डिंग्स बन गया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको वो डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्स, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट द केस डिपेंड्स वी मस्ट टुक इन टू इट। चलिए अच्छी बात बोला आपने, एक केस जो डिपेंड्स पर वी मस्ट, उसको हम लाया जाए, उसको ज़रूर लाएंगे। इट इज़ नॉट
ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जजमेंट करना सही नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे। लेट्स गेट द आंसर वेयर एवर सी इज। कहाँ है वो, जाओ उसको लेके आओ। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट। तो उस बूढ़ी महिला को लाया गया उस जगह में, बेचारी को। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन ट्रैवलिंग द कोर्ट। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो। क्या आप इस स्ट्रीट पे अप एंड डाउन करती थी क्या, बहुत साल पहले। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल डिड यू सी हिम। क्या आपने इसे देखा था जब दीवार बना रहे थे ये आदमी, क्या आपने भी देखा उसको, वो महिला से पूछा गया। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। ये बहुत मुझे याद है, उस टाइम ये बहुत अच्छा आदमी था वो। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट जिंगलिंग्स। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। आप उस टाइम यंग थे और डिस्ट्रैक्ट भी किया आपने इसे। डिस्ट्रैक्ट मतलब आप काम पे फोकस ना करने देना, कुछ और काम में मन लगा देना, है ना। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, जिसके वजह से इसने एक बुरा दीवार बनाया।